जीसस हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। सचमुच परमेश्वर महान है, दयावंत परमेश्वर है। आज हम परमेश्वर के वचन से पहले आओ प्रार्थना में जाएंगे ताकि आज का वचन हमारे हृदय रूपी पट्टियों पर लिखा जाए, हम उसके ऊपर चलने वाले बन जाए। हालेलुया हालेलुया। मेरे महान जिंदा खुदावंद, मेरे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। आज यहाँ पे इस घर में मीटिंग रखी गई है प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं। मैं अपने आप को खाली करता हूँ, आज जो भी बोलूँ केवल आपकी महिमा के लिए बोलूँ। आज का वचन हम सब के लिए आशीष का कारण हो। हम वचन को सुने, सुनकर अपने जीवन में लागू करें और उसके ऊपर चलें। आपके नाम की महिमा हमारे जीवन में हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हमें सबको संभाल कर रखें, आपके नाम की महिमा हो। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन में से बात करेंगे। आज का जो वचन है हमसे बात करता है वचन की शिक्षा पाना, वचन की शिक्षा पाना। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे, गलतियों 6 की पहली आयत पढ़ेंगे। कोई व्यक्ति भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो अपराध आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसों को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पकड़ो। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा जाए तो आत्मिक रीति से उसकी चौकसी करनी है। ऐसी चौकसी करनी है कि तुम भी किसी परीक्षा में ना पड़ा जाओ। कहने का क्या मतलब है, अगर कोई भाई बहन प्रभु में सही तरीके से नहीं चल रहा है तो उसकी कैसे चौकसी करनी है? आत्मिक रीति से कलीसिया में बैठकर उसको समझाना है कि जो प्रभु का वचन है हमें क्या आज्ञा देता है, हमने अपने जीवन में कैसे चाल चलना है। क्योंकि प्रभु के दास जो होते हैं हमें इसीलिए कलाम में से सिखाते हैं कि हमारे जो लोग हैं, चुने हुए लोग हैं, प्रभु में जो लोग हैं, गलत ना भटक जाए। परमेश्वर के दासों का काम क्या है कि जो कोई गलत चलता है उसको प्यार से समझाना है कि भाई तुम गलत चल रहे हो, ए मेरी बहन तुम गलत चल रहे हो, ए बच्चों तुम गलत चल रहे हो, ए पति पत्नी तुम गलत चल रहे हो, ए परिवार के व्यक्ति आप गलत चल रहे हो। ये कैसे पता चलेगा? जब आप आत्मा में प्रार्थना करोगे, जब आप खुद सही तरीके से वचन को कलीसिया में लागू करोगे। तो हमें ये वचन सिखाता है कि हमें चौकसी करनी है, निम्रता के साथ संभाल कर, ताकि तुम भी किसी परीक्षा में ना पड़ जाओ। अगर कोई एक व्यक्ति गलती कर रहा है तो उसके साथ चर्च के 1-2 व्यक्ति हो, ताकि उस व्यक्ति को समझाया जा सके कि मेरे भाई मेरी बहन तुम गलत चल रहे हो, तुम वचन के मुताबिक नहीं चल रहे। तो इससे क्या होगा? तो 1-2 आपके गवाह होंगे कि पास्टर जी ने सही समझाया है। आगे भी पढ़ेंगे 2। तुम एक दूसरे का भला भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। तुम एक दूसरे का भार उठाओ, इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। हमें एक दूसरे का भार उठाना है। अगर कोई भाई बहन कमजोर है तो उसको संभालना है, उसको सहायता करनी है। ये नहीं है कि अगर मैं समझदार हूँ दूसरा व्यक्ति ज़्यादा समझदार नहीं है, अब ऐसा नहीं सोचना है। हमने एक दूसरे को समझाना है। अगर कोई कमज़ोर है तो बलवान उसको सहायता के लिए आगे बढ़ जाए। अगर चर्च में एक व्यक्ति कमज़ोर है या भाई बहन को शिक्षा का ज्ञान नहीं है तो हमारा फर्ज बनता है, अकेले पास्टर का नहीं, और भी एल्डर लोगों का, भाई बहन जो परमेश्वर में आगे बढ़े हैं वो भी ये सेवा कर सकते हैं। वो भी क्या करें? उसको समझाए अगर कोई एक भाई बहन डिगा हुआ है, ताकि वो व्यक्ति प्रभु में अच्छे तरीके से चल सके। हाँ जी, आगे भी पढ़ेंगे। क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। हाँ जी, अगर कोई अपने आप को समझता है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मुझे सब कुछ पता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है वो अपने आप को धोखा देता है। इसलिए अपनी समझ का हमने सहारा नहीं लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। जिससे क्या होगा? आप आत्मिक रीति से आगे बढ़ पाओ। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी समझ का सहारा मत लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखना है।
अगर हम अपनी बुद्धि से कुछ कर रहे हैं तो हम ठोकर खा सकते हैं, लेकिन जब हम वचन के हिसाब से चलेंगे, प्रभु के कलाम के हिसाब से चलेंगे, तो हम धोखा नहीं खा सकते, क्योंकि हमारी सहायता करने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर है। पवित्र आत्मा हमें गाइड करती है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, परमेश्वर के लोग हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। तो हमारे लिए क्या है? परमेश्वर ने एक सहायक दिया हुआ जो हमें गाइड करता है, समझाता है। हम अपने आप को इतना बुद्धिमान ना समझे कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ। यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है कि प्रभु के सिवाय हम कुछ भी नहीं है। अगर प्रभु यीशु मसीह का दया वाला हाथ हमारे ऊपर ना हो तो हम कुछ भी नहीं है। हम अपने जीवनों की ओर देखें, पहले हम क्या थे? हम कितनी गवाही देखते हैं, टीवी में देखते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं। लोग पहले नशे में थे, जब उन्होंने प्रभु को जान लिया, उसने तौबा कर ली। लोग पहले अंधकार में गिरे हुए थे, कोई बीमारियों में जकड़ा हुआ था, किसी के पति पत्नी का रिश्ता अच्छा नहीं था, लेकिन जब वो प्रभु यीशु मसीह को जान गए तो उनका जीवन बदल गया। ये कैसे दया हो गई? प्रभु यीशु मसीह की दया हुई है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तू अपने आप को ये ना समझे कि तू बहुत बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है, आगे भी पढ़ेंगे। पर हर एक अपने ही काम को जांच ले, और वो तब दूसरों के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है हर व्यक्ति अपने आप को जांच ले कि वो क्या है। ये नहीं घमंड करना है। अगर हम अपने आप को जांचेंगे कि प्रभु मेरे अंदर ये कमियां हैं, इसको आप निकालें, प्रार्थना कीजिए, प्रेयर रिक्वेस्ट डालिए, ताकि जीवन हमारा अच्छे से चल सके। इसलिए बच्चों को हमने वो शिक्षा देनी है जो सही शिक्षा है, जो अच्छे मार्ग के लिए शिक्षा है। अगर हम सही मार्ग के लिए शिक्षा को ग्रहण करेंगे तो हमारे बच्चे वही चीज़ें देखते हैं। एक बच्चा पिता को देखता है कि मेरे पिता कैसे चल रहा है, मेरी माता कैसे चल रही है, मेरा सिखाने वाला कैसा चल रहा है। अगर हम अच्छी शिक्षा को ग्रहण करेंगे तो आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे भी अच्छी शिक्षा को ग्रहण करेंगे। आगे पढ़ेंगे। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा, क्योंकि हमने ही काम करना है, हमने ही लेखा देना है प्रभु को। जब न्याय का समय आएगा तो मेरे पड़ोसी ने मेरा लेखा नहीं देना है, मैंने अपना ही लेखा देना है प्रभु के आगे कि मैंने अपने जीवन में क्या काम किया है। अच्छा काम किया है तो अच्छा नतीजा मिल जाएगा मेरे को, अगर बुरे काम किए हैं तो हमें बुरा नतीजा मिल जाएगा। अगर हम जांच रहे हैं कि मैं बहुत ही धर्मी हूँ, मैं प्रभु की आज्ञा अच्छी से मानता हूँ, अच्छी बात है, आप अच्छे हैं, लेकिन इसका हिसाब होगा। परमेश्वर का वचन कहता है अपने आप को जांच लें। हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। इसलिए हमें प्रभु की सेवा ईमानदारी से, वफादारी से करनी है। ये सोच कर नहीं करनी है कि मेरे को इसी में लालच है, क्योंकि बहुत सारे लोग लालच की वजह से अपने जीवन को खराब कर लेते हैं। इसमें मसीह में एक ही लालच है कि प्रभु आपसे प्यार करता है, वो आपको छोड़ता नहीं, त्यागता नहीं है। क्योंकि जितनों ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, परमेश्वर ने उसको पुत्र और पुत्रियां बना लिया है। परमेश्वर आपसे ये प्रेम करता है। मैं प्रभु में था, मेरे को कोई लालच नहीं मिला। आप लोग प्रभु में आए, आपको कोई लालच नहीं मिला। ये प्रेम है प्रभु का। जो बाइबल को पढ़ लेता है वो प्रेम में प्रभु के आ जाता है। इसलिए जीसस लव्स यू, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, बिना स्वार्थ के प्यार करता है। जैसे हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं बिना स्वार्थ के, हम उनकी गलतियों को भी माफ कर देते हैं। कितनी बार माफ करते हैं। ऐसे ही प्रभु का वचन कहता है अगर मसीह में हमारा कोई भाई बहन गिरता है, उसको हमने प्रेम से, आज्ञाकारी से समझाना है और अपनी चौकसी कर कर समझाना है, ताकि कल को कोई आपके ऊपर दोष ना लगा सके। एक दो भाई बहन उसके साथ बैठे, उसको अच्छे से समझाए, ताकि वो व्यक्ति ठोकर का कारण ना बन जाए। आगे पढ़ेंगे। जो वचन की शिक्षा पाता है, हाँ, वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले
को भागी करे। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है जो वचन की शिक्षा पाता है वो सब अच्छी बातों में सिखाने वाले को भागी करें। हम भाग्य नहीं करते, आशीष मिल जाती है, बरकतें मिल जाती है, कई लोग गवाही नहीं देते प्रभु की। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे को चंगा किया, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे हालात बदल दिए, ये गवाही देनी है। सिखाने वाले को भागी करो। परमेश्वर हमें सिखाता है, चर्च में गवाही देनी है, अपने पास्टर को बताना है हर बात में कि प्रभु ने मेरे को ये आशीष दी है, पास्टर आपके लिए प्रार्थना करता है, परमेश्वर का दास आपके लिए फास्टिंग रखता है, इसीलिए रखता है कि आप बढ़ जाएं, क्योंकि परमेश्वर ने सबसे प्रेम किया है। हम लोग क्या हैं? प्रभु के अंग हैं, प्रभु यीशु मसीह के अंग हैं, कोई भी किसी से कम नहीं है। यहाँ पे वचन कहता है जो वचन की शिक्षा पाता है वो सब बातों में अपने सिखाने वाले की आज्ञा को माने। अगर परमेश्वर का दास कोई बातें आपको सिखा रहा है, बाइबल में से सिखा रहा है, आपको अपने जीवन में लागू करनी है, हर बातें बतानी है ताकि आपका चाल चलन सही हो जाए। अगर आपके जीवन में कोई भी कमजोरी है आप पास्टर को बताएंगे तो आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। अगर आप बताएंगे ही नहीं तो उसका हल नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास दवाई लेने जाए, डॉक्टर साहब पूछे क्या तकलीफ है, वो बोलेगा कोई तकलीफ नहीं, तो डॉक्टर बोलेगा क्या करने आया भाई तू यहाँ पे, तू यहाँ पे क्या करने आया जब तेरे को कोई तकलीफ ही नहीं है। इसलिए अगर हमारे जीवन में कोई तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है, तो पास्टर को बताएं ताकि आपके लिए प्रार्थना की जाए, क्योंकि कलीसिया जब मिलकर प्रार्थना करती है तो बंधन टूटते हैं, आज़ादी आ जाती है। बाइबल में हम कितने रेफरेंस देखते हैं, परमेश्वर के दास जेल में थे लेकर कलीसिया उनके लिए प्रार्थना कर रही थी, जेल के बंधन टूट गए, वो आज़ाद हो गए। प्रार्थना में बहुत बड़ी पावर है। जब आप बताएंगे, अपने सिखाने वालों को सही तरीके से चलेंगे, ईमानदारी से पास्टर के साथ चलेंगे, तो आप प्रभु की आज्ञा को मान रहे हैं। हालेलुया। हाँ जी, आगे पढ़ेंगे। धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा, वही काटेगा। इसलिए आप धोखा ना खाओ कि प्रभु आपको देख नहीं रहा। प्रभु आपको देख रहा है। लोग तो अपने घरों में 4-4 सीसी कैमरे लगाते हैं, लेकिन परमेश्वर का एक ही कैमरा है जो पूरे वर्ल्ड को देखता है, कौन व्यक्ति क्या काम कर रहा है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है धोखा ना खाओ, तुम परमेश्वर से अलग नहीं हो। परमेश्वर तुम्हें देख रहा है, तुम्हारे विचारों को जानता है, तुम्हारे हृदय के अंदर क्या चल रहा है वो परमेश्वर जानता है। जो कुछ तुम बीज रहे हो वो काटोगे। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ तुम बीज रहे हो वही तुम काटोगे। अगर हम अच्छी शिक्षा को बीज रहे हैं तो आपके बच्चे भी अच्छी शिक्षा को प्राप्त करेंगे। अगर आप शिक्षा को नहीं मान रहे तो आपके बच्चे भी आपकी शिक्षा को नहीं मानेंगे। अगर आप पास्टर आपको सिखाने वाला अच्छी शिक्षा दे रहा है, अगर आप कानों को परमेश्वर के वचन की ओर लेकर आएंगे और उस वचन को अपने हृदय रूपी पट्टों पर लिखेंगे, उसके ऊपर चलोगे, तो आप अच्छी शिक्षा को ग्रहण कर रहे हो। आप फिर वो चीज बीज रहे हो जो अच्छी है, तो आप अच्छी ही काटोगे। हालेलुया। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा जीवन अच्छा हो तो हमें शिक्षा को मानना पड़ेगा, सिखाने वालों को हर बात में अपने साथ सहभागी करना पड़ेगा। अगर पास्टर ने, परमेश्वर के दास ने कोई आज्ञा दी है, वो खुद की ओर से नहीं है, वो प्रभु की ओर से आपको आज्ञा मिली है। उस वचन को सुनना है, समय सर प्रार्थना करनी है, उस कलीसिया के साथ जुड़े रहना है ताकि हमारा जीवन अच्छा हो जाए। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। हालेलुया। जो कोई अपने शरीर के द्वारा बोता है, जो कुछ हम शरीर से बोते हैं वो ही हम कटनी के समय काटते हैं। अगर आप अच्छी चीज बीजेंगे तो अच्छी कटनी काटेंगे,
अगर खेत में कोई गेहूं बीजेगा तो गेहूं मिलेगा, अगर कांटे बीजेगा तो गेहूं नहीं मिलेगा, फिर तो कांटे ही मिलेंगे। इसलिए सावधान हो जाओ, परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करता है। जो कुछ बीज रहे हो वही तुम काटोगे। अगर आप नेकी बीज रहे हो तो आपको नेकी मिलेगी, भलाई मिलेगी, अच्छाई मिलेगी। अगर आप बुराई बीज रहे हो तो बुराई मिलेगी। इसलिए जो कुछ हम शरीर से बीज रहे हैं वही आपको मिलेगा। परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है, इसलिए कहता है सावधान हो जाओ। आज का वचन हमसे बात कर रहा है, जो कुछ हम बीज रहे हैं वही हम काटेंगे। अच्छा बीजो अच्छा मिलेगा। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन को कटनी काटेगा। हालेलुया। जो आत्मा के लिए बीजता है अनंत समय अच्छी फसल काटेगा। हम क्या बीज रहे हैं, हमारा न्याय होगा। जब हमारा न्याय होगा तो जो कुछ हमने बीजा है वही हमको मिलेगा। मेरे को एक किस्सा याद आ गया। एक राजा ने अपने मंत्री, 2-3 उसके बहुत वफादार लोग थे, उसकी परीक्षा लेने के लिए उसको क्या बोला कि ऐसा करो, तुम मेरे लिए अच्छी अच्छी चीजें लेकर आओ। वो तीनों को भेज दिया अच्छी अच्छी चीजें लेने। एक व्यक्ति ने बड़ी ईमानदारी से, वफादारी से राजा के लिए अच्छे फ्रूट डाल लिए, टोकरी में थैला भर लिया, फ्रूट, सेब, काफी कुछ उसने अच्छा थैले में डाल लिया। एक ने क्या किया, जो खराब सेब थे, बेकार केले, फ्रूट जो खराब थे, गड़े सड़े, उसमें डाल लिए। एक ने क्या किया, उसमें पत्थर डाल लिए। उसने कहा, राजा ने थोड़ा देखना ही है, उसने कौन सा चेक करना है इसमें क्या है। उसने उसमें पत्थर डाल लिए, वो डाल लिया, थैला भर लिया। तो जब राजा के सामने वो तीनों लोग आ गए तो राजा ने कहा, ऐसा करो, इनको 6-6 महीने में कैद के लिए डाल दो। तीनों को 6-6 महीने के लिए कैद में डाल दो। और जिसके पास अच्छा था वो तो अपने आनंद से खा रहा था, कोई चिंता नहीं थी उसको। जिसके पास खराब थे उसका 10 दिन 20 दिन अच्छे से निकला, उसके बाद वो खराब। जिसका पास पत्थर थे उसने क्या खाया, वो तो कुछ ही देरों में खत्म हो गया। दूसरा थोड़ी देर बाद खत्म हो गया। जिसके पास अच्छा था वो पूरी सजा के बाद जीवित निकला। ये कहानी हमें इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ कि हम जो बीजेंगे वही हम काटेंगे। अगर हम प्रभु के लिए अच्छी चीजें बीज रहे हैं कि प्रभु आपने सब कुछ दिया है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, ये मैं अपने थैले में चंगाई डाल रहा हूँ, नेकी डाल रहा हूँ, भलाई डाल रहा हूँ, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा डाल रहा हूँ, तो आप वही काटोगे। तो इसलिए हमने ध्यान देना है कि जो कुछ हम बीज रहे हैं शरीर के द्वारा वही काटेंगे। आगे पढ़ेंगे। हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें। हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें। हमें भले काम करते रहना है, अपने लिए करने हैं, दूसरों के लिए नहीं करने। अगर सोच रहे हो आप प्रकार दूसरों के लिए नहीं भले काम, इसका फल आपको मिलेगा बाद में। ये नहीं सोचना कि हमें फल नहीं मिलेगा, फल मिलेगा। हम अच्छे काम करने में करते रहें, भलाई करते रहें। हाँ जी आगे। क्योंकि यदि हम ढीले ना होते तो हाँ, ठीक समय पर कटनी काटेंगे। यदि हम ढीले ना होंगे तो ठीक समय में कटनी काटेंगे। अगर आप रुकेंगे नहीं भले काम करते तो आप ठीक, जब समय आएगा ना, समय आएगा तो आपको सही फल मिलेगा। इसलिए हमें अच्छे काम करते रहना, भले काम करते रहना, साहस नहीं छोड़ना है। हमें भले काम करते ही रहना है। प्रभु यीशु मसीह हमारे परमेश्वर भले काम करते थे। कोई दुखी लाचार आता था उसके लिए प्रार्थना करते थे। प्रभु यीशु मसीह किसी के ऊपर क्रोध नहीं करते थे। अगर कोई गिरा था उसको उठा लेते थे, अगर कोई गलती करता था उसको माफ कर देते थे। जो अपनी गलती को मान लेता था, प्रभु कहता है धन्य है तुम,
धन्य तुम, इसलिए हमें धन्य बनना है। अगर हमारे जीवन में हमारी कोई गलती है तो हमें मान कर प्रार्थना करनी है, हमें एक दूसरे को माफ करना है, जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को माफ किया है। हमें भले काम करते रहना है ताकि हम ठीक समय में कटनी काटें। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले, जहाँ तक अवसर मिले, समय मिले, हम सब के साथ भलाई करें, हम सबके साथ भले काम करें। विशेष- जहाँ तक अवसर मिले हमें माफ करते रहना है। गोरेलाल भाई मैं आपको माफ कर रहा हूँ, जरनैल भाई मैं आपको माफ कर रहा हूँ। हाँ जी आगे। विशेष कर विश्वासी भाइयों के साथ, विश्वासी भाइयों के साथ, अगर कोई विश्वासी भाई हमसे माफी मांग रहा है, हमें माफ करना है। यदि वो गलत चल रहा है तो उसको समझाना है। एक ने नहीं, 2-3 व्यक्ति जाए ताकि उसको समझा सके। अगर वो फिर भी नहीं समझ रहा, फिर वो अपनी कटनी का आप हिसाब देगा। फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी भाई बहन को समझा रहे हैं, वो फिर भी नहीं मान रहा है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपना काम अच्छा कर रहे हैं, भलाई कर रहे हैं, बस समय आएगा फिर वो खुद हिसाब देगा। हालेलुया। लेकिन आपने उसको समझाते रहना है। आगे। हाँ जी आगे बढ़ेंगे। 10 तक हो गया। आगे हम देखेंगे दूसरा तिमोथी 4:2। अभी पढ़िए। दूसरा तिमोथी 4:2। हालेलुया। कि तू वचन को प्रचार कर, तू वचन को प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता हाँ जी, और शिक्षा के साथ उलाहना दे और हालेलुया। डांट और समझा। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है तू हर समय तैयार रहे, वचन को सुनाता रहे। डांटना भी है। अगर परमेश्वर का दास आपको डांट रहा है, आप क्रोधित नहीं होना है। ये नहीं कहना है, कई डांट को फिर दिल से लगा लेते हैं। पास्टर जी ने मेरे को डांट दिया है। अगर पिता अपने बच्चे को डांट रहा है, किस लिए डांट रहा है? उसके अच्छे के लिए कि बुरे के लिए? अच्छे के लिए डांट रहा है। फिर पास्टर की बातों का क्यों हम बुरा मान जाते हैं? अगर पास्टर हमें डांट देता है तो हम नाराज हो जाते हैं। पास्टर इसलिए डांट रहा है आपको कि आप कटनी के समय अच्छा फल लेकर आओ, आप ठोकर ना खाओ, आपका जीवन खतरे में ना पड़ जाए। हाँ जी 3 भी पढ़ देंगे। क्योंकि ऐसा समय आएगा ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, लोग खरा उपदेश नहीं सुन पाएंगे। आज लोग खरा उपदेश नहीं सुन पा रहे। आज जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह के वचन से, इस समय आपको दिल को लग रही होगी कि खरी बातें हैं, ये सुन नहीं पाएंगे, ऐसी शिक्षा लोग ले नहीं पाएंगे। अगर मैं शिक्षा दूं, आपके पास धन दौलत आ जाए, आपका 1 कार से 2 कार आ जाए, 1 मंजिल मकान की वजह से 3 मंजिल मकान बन जाए, वो हम सुनेंगे आनंद से। लेकिन जो सही शिक्षा है वो परमेश्वर का वचन कहता लोग सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि ये सब कुछ यहीं पे रह जाना है। जितनी हम धन दौलत जमीन जायदाद इकट्ठी कर रहे हैं, यहीं रह जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये चीज़ों के ऊपर ध्यान ना दो, काम ना करो, जोड़ो ना, ये भी जरूरी है। लेकिन खरी शिक्षा क्या है? जो परमेश्वर का वचन है हमें आज्ञा देता है कि तुम भले काम करने में साहसी बन जाओ, आगे बढ़ते रहना है, हमें भले काम करते रहना है ताकि तुम प्रभु यीशु मसीह के नमूने बन जाओ। आपके स्वभाव के अंदर प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव दिखना चाहिए। ये कैसे हो जाएगा? जब हम खरी शिक्षा को सुनेंगे। जब बच्चा अपने पिता की डांट को सह लेता है तो बच्चा वो कामयाब हो जाता है। फिर अपने मित्रों को बोलता है कि मेरे पिताजी ने मेरे को बहुत अच्छी शिक्षा दी है, मेरे को मारते भी थे, पीटते भी थे, आज मैं उन्हीं की वजह से अच्छा हूँ। हम देखते हैं ना, बहुत सारे बच्चे अपने जीवन में बोलते हैं कि मेरे पिताजी ने मेरे को बहुत मारा पीटा। किस लिए मारा पीटा?
ताकि वो सही शिक्षा को ग्रहण कर सके। हालेलुया। आज अगर प्रभु के दास आपको डांट रहे हैं तो इसमें भी आपकी भलाई है। हालेलुया। ताकि आप ठोकर ना खा सके, ताकि आपका जीवन खतरे में ना पड़ जाए, आपका पारिवारिक रिश्ता अच्छा हो जाए। तो ऐसा करने से क्या होगा, आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। हालेलुया। इब्रानियों 5:12 भी पढ़ देंगे। इब्रानियों 5:12। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। आगे, तो भी क्या ये आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए, और ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमसे बात कर रहा है कि समय के हिसाब से तो तुम्हें गुरु होना चाहिए, तुम आज्ञाकारी में बढ़ने चाहिए, लेकिन तुम लोग अभी भी क्या कर रहे हो, दूध पी रहे हो। दूध किसको देते हैं? हमारे तो दांत आ गए, 32 दांत आ गए, अभी हम अनाज खा ही नहीं रहे, हम दूध ही पी रहे हैं। भाई गोरेलाल जी अगर बताए किसी को भी गोरेलाल जी दूध पी रहे हैं, फिर क्या कहेंगे लोग? अरे भाई बच्चा है वो, दूध पी रहा है, वो तो खाना खाना चाहिए, हैं? बढ़िया खाना खाना चाहिए। अब तो उसके दांत आ गए। यहाँ पे वचन कहता है कि समय के हिसाब से अगर परमेश्वर का दास आपको इतने साल से शिक्षा दे रहा है, आपको तो गुरु हो जाना चाहिए, लेकिन अभी भी तुम क्या हो, बच्चे हो, दूध पी रहे हो। छोटी छोटी बातें सिखानी पड़ती है। अगर परमेश्वर का दास पास्टर आपको बोल रहा है ये काम नहीं करना, तुम वही काम कर रहे हो। ये तो बच्चों को हम बोलते हैं, अरे बच्चे हेल्थ नहीं करनी है, वो फिर हेल्थ करता है। क्यों करता है? वो दूध पी रहा है। वो तो अपनी जगह सही है कि बच्चा दूध पी रहा है, वो बार बार गलती कर रहा है, लेकिन हम तो अभी अनाज खा रहे हैं, हमारे 32 दांत है, हमें तो गुरु हो जाना चाहिए। वचन हमसे आज ताड़ना करता है, अच्छी शिक्षा बात कर रहा है कि हमें अब तो गुरु हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक तुम बच्चे हो, क्योंकि अभी समय आ गया है, समय आ गया है जब हमारा कटनी का समय आ चुका है, तो हमें हिसाब देना है। अगर हम दूध पीते रहेंगे तो फिर हमारा हिसाब किताब मुश्किल में पड़ जाएगा, क्योंकि हम कटनी वाले व्यक्ति बन चुके हैं। किसी की उम्र 50 साल है, किसी की 60 साल है, किसी की 70 साल है। ये तो बच्चों के लिए है दूध वाली बात। कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे हमारे परमेश्वर का वचन हमसे बात कर रहा है कि अब तुम बड़े हो चुके हो, अब उस वचन को सुनो, ध्यान से सुनो, कान लगाकर सुनो। अगर कोई बात नहीं समझ लग रही तो परमेश्वर के दास को पूछो, ताकि आपको सही से उस बात को बता सके। हालेलुया। इतना महान परमेश्वर है, इतना दयावंत परमेश्वर है। हम 2 आयतें रहेगी वो देखेंगे। भजन संहिता 18:25 पढ़ लेंगे। भजन संहिता 18:25। दयावंत के साथ तू अपने को दयावंत दिखाता, और खरे पुरुष के साथ तू अपने को खरा दिखाता है। हालेलुया। यहाँ पे वचन कहता है कि दयावंत के साथ तुम दया दिखाते हो, खरे के साथ खराई से चलते हो। ये हमें समझ है ना। फिर जो वचन है, जो आत्मिक बातें हैं, प्रभु का वचन है, उसके साथ भी वैसा हमें करना चाहिए। अगर प्रभु ने हमें सही बातें बताई है तो वो भी हमें सीखनी चाहिए। हम इतने चतुर हो चुके हैं, हमें पता है अगर आपको 20 का नोट पकड़ा दें, बोले कि ये 500 के, आप मानोगे ही नहीं। आपका मेरे को सब पता है भाई साहब, ये 20 का है, कहाँ 500 का है। फिर हम खरे बन जाते हैं, हमें सब पता है। अगर कोई बोल दे हमारे लिए प्रार्थना कर दे, भाई साहब टाइम निकाल लीजिए, फिर हम दया नहीं दिखाते, फिर मेरे को काम है कोई। परमेश्वर ने इसीलिए आपको चुना है कि आप दया दिखाओ, आप अच्छी बातें लोगों के लिए करो, ताकि आपके स्वभाव से
आपके चाल चलन से प्रभु यीशु मसीह दिखें। हाँ जी, आगे पढ़ेंगे। शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध दिखाता हाँ। और टेढ़े के साथ तू तिरछा बनता है। हाय हाय, देखो, शुद्ध के साथ शुद्ध दिखाता। मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे बारे में पूछ लीजिए मोहल्ले में। टेढ़े के साथ फिर हम टेढ़े हो जाते हैं। अरे मेरे साथ कोई पंगा लेकर तो दिखाए, मैं टेढ़े के साथ टेढ़ा हो जाता हूँ, है ना। ये सब बातें हम जानते हैं, लेकिन जो बातें हमें जाननी है वो मानते नहीं है, खरी शिक्षा को प्राप्त नहीं करते। प्रभु ने बोला है जो कुछ बीजोगे वो ही कटनी में काटोगे फिर। इसलिए हमें सावधानी से अपने जीवन को जीना है, हमें भले काम करते रहना है। जैसे हम जानते हैं, चतुर हैं, हर बातों को जानते हैं, वैसे ही परमेश्वर के वचन में भी चतुर बनना है। सीखने के लिए चाहवान रहना है, चतुर रहना है कि मैं प्रभु का वचन सीख रहा हूँ, इसमें आगे बढ़ूँ। हाँ जी, आगे बढ़ देंगे। क्योंकि तू दीन लोगों को तो बचाता है, परंतु घमंड भरी आंखों को नीची करता है। हाँ जी, यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है। जो लोग दीन हैं उनको बचाता है, घमंड वाले को हम क्या कर देते हैं, नीचा दिखाते हैं। प्रभु फिर देखता है साहब। इसलिए हमें हमसे वचन बात करता है कि हम ये बातें जानते हैं, सब करना जानते हैं, लेकिन जो बातें हमें करनी है उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमसे यही बात कहता है कि हर बात में हमें आज्ञाकारी से रहना है, ताकि जब कटनी का समय आए तो हमारा हिसाब अच्छा हो, हमारा चाल चलन अच्छा हो। 27 भी पढ़ देंगे। हाँ जी, 28 पढ़। हाँ, तू ही मेरे दीपक को जलाता है, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजाला कर देता है। हालेलुया। वही परमेश्वर है जो मेरे दीपक को जलाता है, जो मेरे अंधेरे को उजाला कर देता है। इसलिए हमें ये सोचकर अपना जीवन को जीना है कि वो परमेश्वर मेरे दीपक को, मेरे विचारों को, मेरी बुद्धि को जलाता है। और जब मैं मुश्किल में होता हूँ, अंधकार में मुझे क्या करता है, रोशनी दे देता है। कितना प्रेम करने वाला हमारा परमेश्वर है, जो सब बातें हमें सिखाता है, हर आज्ञा सिखाता है। जब हम अंधेरे में होते हैं हमें रोशनी दे देता है। ऐसा प्यार करने वाला प्रभु यीशु मसीह मिला है। तो हमें प्रभु की ये बातें अपने जीवन में लागू करनी है। हमें एक दूसरे के साथ दीनता से रहना है। अगर हमारा भाई बहन कोई कमज़ोर है, उसको हाथ पकड़ के उठाना है, ताकि वो किसी ठोकर का कारण ना बन जाए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे, और मैं कामना करता हूँ कि आपका जीवन सदा रोशनी में रहे, और प्रभु यीशु मसीह आपके ऊपर कृपा और भलाई सदा करते हैं। गॉड ब्लेस।